अभी ग्वालियर में भी अनिल मिश्रा जी ने एक ऐसा मामला उठाया। डॉक्टर पीएन राव, जो संविधान निर्माता, भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, उन्होंने जो संविधान तैयार, जो उन्होंने संविधान का मसौदा तैयार किया, वो पूरे भारतवर्ष में लाया। उनका यह कार्य संविधान के प्रति बड़े समर्पण भाव से हुआ था, बड़ा सोच समझ के उन्होंने मसौदा तैयार किया था। उन ऐसे व्यक्तित्व के लोगों को कहीं न कहीं भुला दिया गया, उनको याद नहीं किया गया। आज संविधान के निर्माण का श्रेय काफी सारे लोग ले लेते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ जो पीएन राव, वो बड़े शिक्षाविद थे, बैरिस्टर थे, 1910 में आईपीएस की शिक्षा पास की। ऐसे सामाजिक जीवन और संस्कार को एक सूत्र में बांधने वाले लोग जब किसी चीज का निर्माण करते हैं, तो उनका भी कहीं न कहीं नाम उनके कार्य के साथ जोड़ा जाए। मैं कहता हूं असली संविधान निर्माता पीएन राव। 1946 के अंदर जब संविधान सभा बनी, तो उन्होंने अलग अलग देशों के अलग अलग संविधान को पढ़ करके उनका प्रारूप किया। 243 अनुच्छेद उन्होंने दिए, जो संविधान में मिला। कुछ लोग राजनीति करने आए, राजनीति के बल पर एक अलग ही भ्रांति फैलाना शुरू कर दी, जो सरासर गलत है। मैं इसकी निंदा करता हूं। कुछ लोग कहने लगे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उनको ब्राह्मणों ने पढ़ने नहीं दिया, उनको ब्राह्मणों ने आगे नहीं बढ़ने दिया। ये सरासर गलत है, ये सच्चाई नहीं है। समाज के सामने सच्चाई लाना भी अति आवश्यक है। बाबा साहब जब विदेश पढ़ने गए, तो उनके लिए धन का इंतजाम, फंडिंग का इंतजाम आत्माराम अमृतसरिया ने, जो ब्राह्मण गायकवाड़ जी ने किया, क्षत्रिय थे। और जब उन्होंने पहली बार समाचार पत्र का प्रकाशन किया, उसमें सहयोग साहू जी महाराज ने किया, ब्राह्मण ने सहयोग किया, क्षत्रिय ने सहयोग किया, सबने सहयोग किया। तो कहां से आता है कि ब्राह्मण किसी दलित के खिलाफ है? एक षड्यंत्र रचा जाता है हमारे खिलाफ। ब्राह्मण ने कभी आज तक किसी के खिलाफ कोई बात नहीं, क्योंकि ब्राह्मण भगवान से भी अरदास करता है, तो यही करता है कि पूरे संसार के अंदर सुख शांति रहे, पूरे संसार में मंगल कार्य। क्या ब्राह्मण केवल अपने लिए ही भगवान से मांगता है? भगवान हमेशा हर किसी के लिए अपना आशीर्वाद देता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भ्रांतियां फैलाते फैलाते लोग इसको कहीं जातिवाद पर ले जाते हैं, कहीं ब्राह्मणवाद पे ले जाते हैं, कहीं मनुवाद पे ले जाते हैं। मैं किसी एक राजनीतिक आदमी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उनके मुंह से एक ब्राह्मण के खिलाफ ही बात निकलती है। ऐसा क्यों? ब्राह्मण ने कोई ऐसी जाति पाति का कोई तिरस्कार नहीं किया। अगर ब्राह्मण ऐसा होता, तो क्या अंबेडकर की उपाधि उनके ही एक मास्टर ने, उनके ही एक टीचर ने अपने नाम से उनको अपना नाम दिया? क्या ये गलत नहीं इस तरह का ब्राह्मण प्रचार करना? एक चंद्रशेखर रावण अपने आप में दलित हितैषी कहता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसका एक ही एजेंडा है कि ब्राह्मण के खिलाफ बोले। कोई मनुवाद की बात करता है, कोई ब्राह्मणवाद की बात करता है, लेकिन ये सच्चाई नहीं। ये समाज को बांटने का प्रयास है, समाज को गलत दिशा दिखाने का प्रयास है। दलित भी हमारे भाई हैं, हम किसी के बारे में ऐसी कोई भावना नहीं है, लेकिन कुछ जगह पर देखा जाता है एससी एसटी का भी दुरुपयोग किया जाता है। वो कहीं ना कहीं समाज को बांटने का प्रयास ही होता है। मैं पूरे
समाज से, पूरे जातिवाद से ऊपर उठकर यह आग्रह करना चाहूंगा कि ऐसी खाई पैदा करने वाले लोगों से दूर रहें। 30 नवंबर को डॉक्टर BN राव जी का पुण्यतिथि आ रहा है। उस दिन पूरे भारतवर्ष का हर ब्राह्मण उनको अपने अपनी जगह से नमन करेगा, उनको याद करेगा। यही उनको सच्ची श्रद्धांजलि अब की बार पूरे भारत में दी जा रही है। मैं समर्थन करता हूं देश के प्रति समर्पित रहने वाले लोगों को सदा याद किया जाए। हम अम्बेडकर जी के भी खिलाफ नहीं है, हम किसी और के भी खिलाफ नहीं है। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि समाज को इस तरह से ना बांटा जाए, समाज को इस तरह से गलत दिशा मत दिखाई जाए। और जो ये लोग राजनीति करने के लिए दलित और ब्राह्मण को लड़ाने का प्रयास करते हैं, अब की बार ऐसा सामने आएगा कि यह प्रयास भी दूर रहेगा, क्योंकि जो आम लोग हैं वो इस बात को समझते हैं, वो इस बात को जानते हैं कि हमारे बीच में कोई खाई कभी ना थी, ना है और ना होगी। ये कुछ चंद लोगों की शरारत का नतीजा है जो हमारे बीच में इस तरह की खाइयां पैदा करते हैं।